जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से कल के वीडियो में आप सभी को बता दिए कि जो जेएसएससी ऑफिस गया वहाँ पे सचिव जी से क्या बात हुआ और क्या कुछ सामने निकल के आया, वो सब तो ठीक है, उस बारे में आज कुछ भी नहीं बात करेंगे। बस एक चीज़ बताना चाहेंगे एक्स्ट्रा, जो कि कल के वीडियो पे नहीं बता पाए थे, भूल गए थे, दिमाग से उतर गया तो बताना। वो ये है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रिज़ल्ट है, सचिव जी के मुताबिक वो भी जुलाई महीने में आने वाला है। और उनका कहना था कि जुलाई में 10 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है उनका उसका रिज़ल्ट। एक ये चीज़, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ये पूछा था और जो लोग पूछे उनको ये जवाब मिल पाया, तो हो सकता है बहुत ऐसे भी लोग हो जो उनको नहीं मिल पाए थे इस बात का जवाब। उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रिज़ल्ट है वो 10 जुलाई के बाद कभी भी आएगा। और जुलाई मंथ में पूरा चांस है कि जुलाई मंथ में ही आ जाएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट। चलिए ठीक है। और अब बात करें कि जिस तरह से प्रोटेस्ट का चल रहा है कि प्रोटेस्ट होने वाला है जून महीने में। पहले तो 10 तारीख को था, 10 जून को प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन क्योंकि अब सीटीपीओ का एग्ज़ाम हो रहा है 10 तारीख को, तो उसको देखते हुए प्रोटेस्ट का डेट को हम लोग या तो 11 जून को करेंगे या फिर 12 जून को करेंगे। सभी टीचर्स से इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोटेस्ट को किया जाएगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद ऐसा भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे कथाकथित यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, जो कि जैसे कि इससे पहले भी जब 15 दिसंबर का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि 15 दिसंबर वाला प्रोटेस्ट में हम भी एक्टिवली जुड़े हुए थे और उस प्रोटेस्ट में हम गए भी थे। 31 वाले प्रोटेस्ट में हम नहीं जा पाए थे, मेरा हजारीबाग सेंटर दिया हुआ था और ठंड मार दिया था हमको, उस वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन 15 तारीख वाला प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट 15 का था और वो भी बहुत अच्छी तरह से उस मूवमेंट को भी हम लोग हर तरह से उसको फैला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि झारखंड में बहुत सारे यूट्यूबर्स कम टीचर्स थे, जो कि जिनका कहना था कि आप लोग प्रोटेस्ट बिना मतलब का कर रहे हैं, आप लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, सरकार तो एग्ज़ाम ले ही रही है। आप लोग को याद होगा कि 16-17 तारीख को एग्ज़ाम का होने का तिथि था। और आपको ये भी याद होगा कि शायद 12 तारीख को जाके वो कंफर्म किए थे, जेएसएससी की तरफ से कंफर्मेशन आया था कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा। उससे पहले तक कुछ मतलब संशय बना हुआ था इस बात पे। तो उस समय भी ये बात को उठाया गया था कि प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए कि बहुत सा आप लोग प्रोटेस्ट बिना मतलब का कर रहे हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, सरकार ले रही एग्ज़ाम। हो सकता है आप लोग का प्रोटेस्ट का कदम उठेगा उसकी वजह से हो सकता है कि और भी तरह का नाराज़गी आ जाए, कहीं पे क्या हो नहीं हो, इस टाइप से। और वो उस टाइम में भी हुआ था। और अभी देखा जा रहा है कि एक और जब इसके बाद 31 वाला प्रोटेस्ट क्या हुआ था कि सडन हुआ था। 31 तारीख का वाला प्रोटेस्ट में हुआ था कि 30 को वो प्रोटेस्ट का सारा बना रोड मैप और 31 को जाकर प्रोटेस्ट हो गया। तो वो क्योंकि सडन हुआ था, बहुत अचानक से हुआ था, तो उस वजह से किसी को उतना मौका नहीं मिल पाया प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने का वगैरह। और छात्रों में बहुत सारा आक्रोश भी था, जो 28 को दिए थे एग्ज़ाम, उनको इस बात का गुस्सा था कि हम इतना मेहनत से, एक तो सेंटर जहाँ तहाँ फेंका था सबका, तो इस बात का गुस्सा भी था कि इतना मेहनत से जाके एग्ज़ाम दिए और ये हो गया, पेपर लीक हो गया। उसके बाद फिर जो 4 तारीख को जिनका देने का था वो भी परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का इतना मेहनत से जाएंगे सेंटर, एग्ज़ाम देंगे और वो पेपर भी फिर इसी तरह से हो जाए। उसको देखते हुए जो हुआ, उतना सारा वहाँ पे बच्चे आए थे और जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसको कहीं तरह से उसको कमज़ोर नहीं किया जा सका, क्योंकि बहुत ही सडन एक बाइक के सब कुछ हुआ था। लेकिन अभी जो है फिर से जब प्रोटेस्ट का हम लोग चल रहा है, तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे द सो कॉल्ड टीचर्स हैं झारखंड के, जो कि मतलब कि ग्राउंड पे मतलब कि प्रेजेंस नहीं है, फिर भी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, यही बोलेंगे कि अपने मन से या फिर अनुमानित तौर पे डाटा, मतलब आपको तथ्य के तौर पे कुछ भी दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो गया है, ये चीज़ होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। जबकि इस बात में सच्चाई कितना है कितना नहीं है वो आपको भी पता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब सितंबर में था तो सभी बोल रहे थे, सभी यूट्यूबर्स, सभी टीचर्स यहाँ बोल रहे थे कि एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, आप लोग पढ़िए, ये कीजिए, वो कीजिए। फिर जब अक्टूबर में हुआ तो सब बोले अक्टूबर में हो रहा है, आप लोग कीजिए। फिर दिसंबर में हुआ जब एग्ज़ाम का डेट, तो फिर दिसंबर के बारे में सब बोलने लगे कि अब तो और बढ़ेगा ही नहीं, बहुत बार बढ़ चुका है, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको सबको देखिए, सबको पता है ये चीज़ कि टीचर्स है, उनको अपना काम है, उनका अपना काम है कोर्स बेचने का, उसी से उनका सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो चलिए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट है तो आपका काम है कि अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपना विवेक का इस्तेमाल करना।
और आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने का बहुत हद तक कोशिश चल रहा है, अभी जो जून में प्रोटेस्ट होने वाला है उसको। और आप सभी को इस बात से बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई भी आपको घोल के पिला देगा अगर कि हाँ एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई में, और आप एग्ज़ाम के लिए लग जाइएगा, लेकिन अगर जून के एंड तक आते आते तक नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो रहा है, तो उस टाइम में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एक एक प्रोटेस्ट जो होता है, ऐसा नहीं होता कि रातों रात खड़ा हो जाता है। एक जो हम लोग आंदोलन करते हैं, ये रातों रात नहीं खड़ा हो पाता, उसके लिए कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि कोई भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट, चलिए ठीक है, एक बार टीचर का आह्वान करने पे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन सारे टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने पे कम से कम 10-15 दिन लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझते हुए यही कुछ काम कीजिएगा कि ऐसा बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है, जो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे टीच बहुत सारे ऐसे हैं जो टीचर्स का में फ्रॉड ज़्यादा है, यूट्यूबर्स का में फ्रॉड ज़्यादा है, बस खाली अपना ही फ़ायदा देखते हैं। चाहे उसके लिए जैसे कंटेंट के नाम पे ज़ीरो हो, खाली बस चाहिए कि व्यूज़ मिल जाए, बस खाली यूट्यूब, मतलब यूट्यूब टीचर्स कम ब्लॉगर्स ज़्यादा हैं, ये हाल है। तो आप सभी को बस यही बोलेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने तरफ से इतना कोशिश कीजिए कि अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपना जो ऊपर वाले जो इतना अच्छा दिमाग दिए हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रेजुएट हैं, आपको हर हर पहलू का अच्छाई बुराई सब कुछ आपको पता होता होगा। आप उस चीज़ को जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ को परखते हुए काम कीजिए। कोई अगर बोल देता है कि जून में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, तो इस बात को समझिए कि अगर जून जुलाई में हो रहा होता तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि तुरंत तुरंत में सब कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा होता है। आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत लोग आपको आपके सामने ये भी पॉइंट रख देंगे कि जेपीएससी में कैसे फिर इस तरह से अचानक से हो गया। तो ये भी जान लीजिए कि जेपीएससी में कोई भी लैंग्वेज पेपर नहीं था, जिसके वजह से क्या होता था, लैंग्वेज पेपर होने की वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो एजेंसी नहीं बना सकती खुद ब खुद। एजेंसी को टीआरएल डिपार्टमेंट में से क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। और जब कभी भी एग्ज़ाम होगा तो टीआरएल डिपार्टमेंट में क्वेश्चन जाएगा तो उस पर टाइम लगता है, कम से कम 2 से ढाई महीना कम से कम। ऐसे नॉर्मल केस में 3-3.5 महीना लगता है। तो आप अभी से भी अगर जोड़िएगा कि एजेंसी अगर जो 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 भी कोई बोल रहे कि एजेंसी हो चुका है, तो अगर आप अभी भी जोड़ के देखिएगा तो 2-2.5 महीने का मतलब होता है कि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में पॉसिबल है। और वहाँ पे जब जेएसएससी ऑफिस गए थे, वहाँ पे सचिव जी का सीधा सीधी कहना था कि एजेंसी अभी तक से नहीं हुआ है। और वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो क्यों झूठ बोलेंगे? जब आपके सामने वो हम बता रहे हैं, हम लोग 3 लोग गए हुए थे, वो तीनों के सामने, और भी टीजीटी के कुछ 4-5 लोग आए हुए थे, सबके सामने बोले ये चीज़ कि एजेंसी अभी तक से नहीं हुआ है, और एजेंसी जो है आचार संहिता के बाद होगा। और इस बारे में हम खुद भी पता कर चुके हैं कि एजेंसी के चुनाव, जो एजेंसी का चुनाव नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके वजह से नहीं हुआ है। वो कुछ है, मतलब कि झारखंड राज्य कोषागार जो होता है, वहाँ से वो पैसा फंडिंग निकालने के लिए अभी, क्योंकि आचार संहिता के दौरान वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है पैसा, उसके वजह से नहीं हो रहा है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि किसी भी यूट्यूबर्स, किसी भी यहाँ पे यूट्यूबर कम टीचर्स के झांसे में ना आए, कथाकथित किसी के भी झांसे में आप लोग मत आएँ। आप लोग सभी अगर प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूर बढ़िए। प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी होना, तब जाके एग्ज़ाम संभव है, नहीं तो एग्ज़ाम जो है, हो सकता है होगा, एग्ज़ाम तो होना ही है, लेकिन एग्ज़ाम इतना लेट से होगा कि फिर एग्ज़ाम देना ना देना एक बराबर हो जाएगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, जो भी करेंगे अपने लिए अच्छा ही करेंगे, उम्मीद यही करेंगे। और किसी से ये भी नहीं करेंगे कि सब प्रोटेस्ट में ही लग जाएँ, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। प्रोटेस्ट के साथ साथ अपना पढ़ाई को कीजिए, पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखिए, उसके साथ साथ प्रोटेस्ट को रखिए अपने दिमाग में। क्योंकि आपको प्रोटेस्ट करने से भला एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन नौकरी आपको पढ़ाई करने से ही होगा। तो पढ़ाई को भी रखिए, साथ साथ प्रोटेस्ट को लेके काम कीजिए। बस आप सभी से आज यही कहना था, क्योंकि ये बात हम देख रहे थे, बहुत जगह से ये बात सुनने को आ रहा है कि आंदोलन को कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, बहुत तरह से साजिश किया जा रहा है। तो इसी के लिए ये मैसेज आप सभी तक पहुंचा दिए। अब आप सभी अपना समझदारी दिखाइए, आपको जो लगे सही। अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम हो ही रहा है जून जुलाई में, तो ठीक है, आपको अपना स्वतंत्र, आप अपने तरफ से आपको जो अच्छा लगे वो अपने लिए कीजिए, लेकिन फिर बाद में पछताइएगा मत। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग कोई पछतावा हो। उसी के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा की तरह कि प्रोटेस्ट को लेके काम कीजिए। आंदोलन बहुत ज़रूरी है, और इस बार आंदोलन होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक आंदोलन से ये पूरा सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, जो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ये
क्लियर हो जाएगा बस एक आंदोलन होने पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंदोलन में ज़रूर आएँ, ज़रूर उसमें अपना योगदान दें। चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी होगा। और आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, साथ साथ पढ़ाई करें और जितना हो सके उतना निगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होकर सब कुछ करें। और एग्ज़ाम ज़रूर होगा, आप सभी आंदोलन पे एक बार बस आंदोलन का कोशिश करें, एग्ज़ाम ज़रूर होगा और बहुत अच्छे से होगा। चलिए ठीक है, सभी को जोहार, जय हिंद।